ये लड़ाई मुसलमानों की वफादारी और गद्दारी की है। अगर ये जंग मुसलमानों ने 2025 में 2025 जिता कर दे दिया तो वफादारों की लिस्ट में पहला नाम बिहार के मुसलमानों का लिखा जाएगा। मुसलमान गुनहगार हो सकता है, मुसलमान भारत का कभी गद्दार नहीं हो सकता। और बलियावी साहब का अपना सोच हो सकता है। अगर नीतीश कुमार जी आज अगर भाजपा के गोद में नहीं होते तब बलियावी साहब जो कहते हम मान लेते। अगर उनसे ये बड़बुलेपन में या गलती से ये बयान आ गया है उनका, तो उन्हें माफ़ी मांग लेना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल असंवैधानिक। गुलाम रसूल बलियावी साहब हैं, इनका ये बयान सुन के बहुत ही आश्चर्य हुआ कि एक मुसलमान होके और ऐसी भाषा का प्रयोग करना, सरकार में रहने के बावजूद जो है आप ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो अमर्यादित है। ये किसी भी तरह से बर्दाश्त करने लायक नहीं है कि मुसलमान अगर जेडीयू को वोट नहीं देगा तो मुसलमान बेवफा है, बेगैरत है। देखिए, इस तरह का बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जदयू का नेता है, मुसलमान होकर के मुसलमान को ही गद्दार बता रहा है। ऐसे नेताओं को तो किसी भी ज़िले में जो है कि जहाँ जाता है इन लोगों का विरोध होना चाहिए। और जदयू भाजपा तो जान ही रहे हैं, देश में दंगा फैलाने का काम कर रहा है। मेरे दिल को ठंडक पहुंचेगी डब्लू बाबू और इरशाद बाबू जब बाज़ाब्ता अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, सहरसा में एक धन्यवाद यात्रा निकलना चाहिए यहाँ के मुसलमानों की तरफ से और बताना चाहिए कि मुसलमान गुनहगार हो सकता है, मुसलमान भारत का कभी गद्दार नहीं हो सकता। इसको साबित करना होगा और इसके लिए कमर कसना होगा मंजर बाबू, इसलिए कि यह लड़ाई अब नीतीश कुमार की नहीं है, यह लड़ाई मुसलमानों की वफादारी और गद्दारी की है। अगर यह जंग मुसलमानों ने 2025 में 2025 जिता कर दे दिया तो वफादारों की लिस्ट में पहला नाम बिहार के मुसलमानों का लिखा जाएगा। जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने 30 नवंबर 2024 को अररिया में आयोजित जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अपनी वफादारी साबित करने के लिए 2025 में नीतीश कुमार को जिताना होगा। बलियावी ने यह भी जोड़ा कि यदि मुसलमान ऐसा करते हैं तो बिहार के मुसलमानों का नाम सबसे पहले वफादारों की सूची में दर्ज होगा। अब आइए देखते हैं कि उनके इस बयान पर विपक्षी नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। ये मामला बलियावी साहब का नहीं है, आम वोटरों का सवाल है या जवाब है। और बलियावी साहब का अपना सोच हो सकता है। अगर नीतीश कुमार जी आज अगर भाजपा के गोद में नहीं होते तब बलियावी साहब जो कहते हम मान लेते। और एक तरफ से मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात कह रहे हैं, ये बात अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये फैसला आम वोटरों का फैसला है। अब बीच में लपेट रहे हैं अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, तो लोग तो यूं ही ऐसे तरस खा रहे हैं यहाँ पर, चाहे बांग्लादेशी का मामला हो। जब भी कोई भाजपा आते हैं कहते हैं मैं ऐसे जगह से मैं आया हूँ पाकिस्तान से और वहां पर सिर्फ मुसलमान बांग्लादेशी बसे हुए हैं। ये सर्टिफिकेट देने वाले वहां के लोग कौन है वो लोग? इसलिए ये फैसला आम चुनाव जब होगा ये लोग खुद ब खुद फैसला कर देंगे कौन आदमी किसका, कौन किसके जेब में, कौन कहाँ से आया, कौन कहाँ गया। अच्छा, हमने वकीलों से भी बात की थी, ये स्टेटमेंट ही इलीगल ऑफेंस है, तो क्या आप लोग लीगलिटीज की तरफ देख पाए? एकदम लीगल की तरफ देखना चाहिए लोगों को। लीगल जो वही बोलना चाहिए हमेशा। अपनी वोटों की लड़ाई के लिए लोगों को पीस रही अच्छी बात नहीं है। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कांग्रेस का क्या स्टैंड? कांग्रेस स्टैंड हमेशा यही रहा, साथ आज भी नहीं। जब मिसेस गांधी जिस वक्त थी उस वक्त कही थी कि जब किसी को एक धूर जमीन नहीं मिले उसके लिए हमारे दिल में जगह है। कांग्रेस स्टैंड यही आज भी यही स्टैंड कर रहा। आज मैंने जो आदमी 50 साल से हिंदुस्तान में रह रहा, 100 साल 3-4 पीढ़ी रह रहा, उसको कह रहा तुम बांग्लादेशी, उसको कैसे मान लेंगे? देखिए, जो गुलाम रसूल साहब बलियावी हैं, जो पूर्व राज्यसभा सांसद रह चुके, असल जो जेडीयू है, जनता दल यूनाइटेड, ये बीजेपी के गोद में बैठकर पिछले 10 वर्षों से है। अब सीमांचल जो आपसी भाईचारे का
एक वाहिद मिसाल है पूरे हिंदुस्तान में। सीमांचल को ही टारगेट किया गया है। कभी इनके जो अलग पहलू के लोग हैं, जो बीजेपी वाले हैं, उनके भी नेता गिरिराज सिंह वगैरह और सब लोग आके सीमांचल के मुख्तलिफ जगहों पर, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज में ये उल्टी सीधी बयानबाजी, कभी बांग्लादेशी घुसपैठिया बोला जाता है, कभी जो है देश में रहना होगा, अररिया में रहना होगा तो हिंदू बनना होगा, ऐसा करके बयानबाजी दिया जाता है यहाँ के भाजपा के सांसद के द्वारा। उसी तरीके से बीजेपी समर्थित पार्टी जो है जेडीयू, इनके जो ये गुलाम रसूल बलियावी साहब हैं, इनका ये बयान सुन के बहुत ही आश्चर्य हुआ कि एक मुसलमान होके और ऐसी भाषा का प्रयोग करना, सरकार में रहने के बावजूद जो है आप ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो अमर्यादित है, ये किसी भी तरह से बर्दाश्त करने लायक नहीं है। कि मुसलमान अगर जेडीयू को वोट नहीं देगा तो मुसलमान बेवफा है, बेगैरत है। ये आप किस तरह, बेगैरत तो बेवफा तो आप हैं। अगर आपके अंदर ज़रा सी भी गैरत होती, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को, हमारी मस्जिदों को, हमारी शरीयत को तार तार करने का काम भाजपा सरकार कर रही है और आप भाजपा को समर्थन देकर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों पर दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं और आप उस सरकार में सम्मिलित हैं। इसीलिए गैरत और शर्म तो आपको होना चाहिए। आप उन चाटुकार के वफ़ादार हो सकते हैं लेकिन मुसलमान भाइयों के वफ़ादार नहीं हो सकते। इसलिए गुलाम रसूल बलियावी साहब से मैं कहना चाहता हूं और उन तमाम तर नेताओं से कहना चाहता हूं जो सीमांचल को टारगेट करके यहाँ के हिंदू मुसलमान के भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अररिया और किशनगंज, पूर्णिया, यहाँ के लोग बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं। ये आप लोगों के तरफ बेहुदा और बदतमीज़ नहीं है कि आपके भाषाओं में आकर आपके बयानबाजी से इनके जहन में कोई उल्टी पुल्टी बातें आएंगी। यहाँ के लोग आपके बातों में आने वाले नहीं हैं। सेम ही तरह की भाषा उन्होंने किशनगंज में भी इस्तेमाल किया है। तो एमआईएम का क्या स्टैंड है, मैं ये जानना चाहता हूँ। सर, एमआईएम तो हमेशा से पुरजोर मुखालफत करती है ऐसे लोगों की जो इस तरह से टिप्पणी करती हो, जो इस तरह के भाषाओं का प्रयोग करती हो जिससे कि किसी भी धर्म के धर्म के लोगों के भावनाओं को आहत पहुंचती हो। तो एमआईएम इसकी पूरी तरह से मजम्मत करती है। इसका लीगल स्टेप्स देख रहे हैं हम लोग, देखते हैं आगे कुछ करना होगा, क्योंकि इन लोगों का जो मनोबल है ये दिन ब दिन रोज़ बढ़ता जा रहा है, कभी बीजेपी वाले की तरफ से, कभी जेडीयू वाले की तरफ से। एफआईआर तो हो ही सकता था, अब तक तो कुछ आया नहीं। जी सर, मैं बाहर था, अभी मैं कल आया हूँ। अब हम लोग अपनी लीगल टीम से बैठकर बात करते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या करना है। कंट्रोवर्शियल बयान है उनका, वो तो सीधा ही वफादारी प्रूफ करने के लिए कहते हैं कि जदयू को वोट दे के मुसलमान अपना वफादारी प्रूफ करें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वफादारी का या मुसलमान होने का सनद, जो सर्टिफिकेट है, वो बलियावी साहब बांटना चाह रहे हैं बहुत ही अजीब तरीके से, और वो बदलाने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जदयू और किसी भी पार्टी के एजेंडा से बाहर होकर आरएसएस के एजेंडा पे काम कर रहे हैं। और अगर उनसे ये बड़बुलेपन में या गलती से ये बयान आ गया है उनका, तो उन्हें माफ़ी मांग लेना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल असंवैधानिक है। आप संविधान के हिसाब से, उनके रूह के हिसाब से ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि आप फलना पार्टी को वोट देंगे तभी आप वफादार होंगे, और ख़ासकर एक धर्म विशेष के लिए, जो कि बहुत ही गलत है। उनसे बस इतना कहना चाहूँगा कि आप माफ़ी मांग लीजिए। और नीतीश कुमार जी इंजीनियर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जाहिर सी बात है कि संवैधानिक की जानकारी उनको काफ़ी है। उन्हें भी इन चीज़ को देखकर उन्हें बोलना चाहिए कि आप माफ़ी मांग लीजिए। अगर सामाजिक रूप से वो माफ़ी मांग लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, वरना ये समझा जाएगा कि वो अपना आरएसएस के एजेंडा के हिसाब से ही काम करते हैं। और हमारा बयान है, और अगली बार अगर वो अररिया आते हैं, अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो उनको काफ़ी अच्छे तरीके से जलील किया जाएगा। जलील इन सेंस से वोट की ताकतों से, या फिर हम संवैधानिक प्रोटेस्ट के हिसाब से। तो उनसे मेरा नसीहत ये है कि आप दोबारा आप अररिया इस बयान के बाद ना आए जब तक आप माफ़ी ना मांग लें। बड़बोलेपन में, हालांकि मैंने उनसे सवाल किया था तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, मेरा संदर्भ अलग है। ये संदर्भ क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो मुझे तो लगता है कि बलियावी साहब से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हम लोग हैं और आप लोग हैं। आप वो क्या समझाना चाह रहे हैं, एक बार आके दोबारा समझा दें, तो फिर मैं देखता हूँ क्या कहना चाहते हैं वो। देखिए, इस तरह का बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जदयू का नेता है, मुसलमान होकर के मुसलमान को ही गद्दार बता रहा है। ऐसे नेताओं को तो किसी भी ज़िले में जो है कि जहाँ जाता है इन लोगों का विरोध होना चाहिए। और जदयू भाजपा तो जान ही रहे हैं, देश में दंगा फैलाने का काम कर रहा है, और इन लोगों से इस तरह का बयान दिलवाया जा रहा है। मुसलमानों के प्रति इन लोगों का अच्छा कभी व्यवहार अच्छा नहीं रहा इन लोगों का। ऐसे लोगों के ऊपर जो है कि कार्रवाई होनी चाहिए। और राजद जो है हमेशा मुसलमानों के हित में सोचती रहती है और हमेशा उसकी लड़ाई लड़ती रहती है। ऐसे नेताओं का हम लोग विरोध करते हैं।
बलियावी जी का। आरजेडी इस भाषण को कैसे देख रही है? क्या आप लोग कोई लीगल एक्शन लेने जा रहे हैं? देखिए अब शीर्ष नेतृत्व क्या इस पर एक्शन लेते हैं, और हम लोग तो अभी मान के चलिए विरोध कर ही रहे हैं। तो अभी आपकी शीर्ष नेतृत्व से बात हुई है? नहीं, बात नहीं हुई है, आज ही बयान सुने हैं और ये बहुत गलत बयान है। इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। मुसलमानों को एक तरह से गद्दार कहा जा रहा है। 2025 में अगर आप लोग जदयू को वोट करेंगे तो गद्दार नहीं कहलाएंगे, इसका क्या अर्थ है? तो इसका मतलब गद्दारी कर रहा है, यही उसका बयान है। परिचय दीजिए। अविनाश मंगलम, पूर्व राजद प्रत्याशी रानीगंज।